हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल द टैलेंट क्लाउड। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर हिस्ट्री एंड जनरेशन से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट वन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर पार्ट वन देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? ऑप्शंस हैं कैलकुलेटर, अबैकस, पैस्कलिन, टैबुलेटिंग मशीन। करेक्ट आंसर इज अबैकस। अबैकस की फुल फॉर्म है अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। यहाँ पे ये कटिंग है थोड़ी सी स्कैनिंग में, तो यहाँ पे क्या आएगा? यूटिलिटी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वॉज नेपियर्स बोन्स इन्वेंटेड? नेपियर्स बोन एक डिवाइस थी जिसको किसने डेवलप किया था? कब इन्वेंट किया गया था इसको? 1617 और इसके इन्वेंटर का नाम क्या था? जोहन नेपियर। And it was able to perform addition, subtraction with simple and decimal numbers। जो आपके पॉइंट वाले नंबर्स हैं उनके साथ भी हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते थे बाय यूजिंग दिस डिवाइस। फ्रॉम विच डिवाइस डेसिमल नंबर सिस्टम इज स्टार्टेड? नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स ऐसी फर्स्ट डिवाइस थी जिसके अंदर हम डेसिमल नंबर्स के ऊपर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते थे। उससे पहले हम किसी भी डिवाइस के साथ ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकते थे। व्हेन वॉज पैस्कलाइन इन्वेंटेड? व्हेन वॉज पैस्कलाइन इन्वेंटेड? पैस्कलाइन को कब इन्वेंट किया गया? 1617, 1642, 1842 एंड 1900। तो करेक्ट आंसर विल बी 1642। पैस्कलाइन को कब इन्वेंट किया गया था? 1642। किसने इन्वेंट किया था? ब्लेज पास्कल। विच डिवाइस वॉज नोन एज मॉडर्न एज कैलकुलेटर? मॉडर्न कैलकुलेटर किसको बोला जाता है? ऑप्शंस है पैस्कलाइन, टैबुलेटिंग मशीन, मार्क वन एंड अबैकस। तो इसका आंसर रहेगा पैस्कलाइन। डिफरेंस इंजन इज इन्वेंटेड इन ईयर एंड बाय होम? डिफरेंस इंजन को कब इन्वेंट किया गया और किसके द्वारा? ऑप्शंस है हरमन हॉलरिथ 1836, ऑप्शन नंबर बी हरमन हॉलरिथ 1822, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बैबेज 1836, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बैबेज 1822। करेक्ट आंसर इज चार्ल्स बैबेज 1822। Which device used in US census in 1890? 1890 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जनगणना के लिए किस डिवाइस को यूज़ किया गया? ऑप्शंस हैं मार्क वन, टैबुलेटिंग मशीन, एनालिटिकल इंजन एंड यूनिवैक। तो इट्स आंसर इज टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन के इन्वेंटर का नाम है हरमन हॉलरिथ और हरमन हॉलरिथ हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ कंपनी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसको किसने स्थापित किया था? हरमन हॉलरिथ ने। कब? 1911। वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? दैट वाज यूनिवैक, एनियक, मार्क वन, एडसैक। तो इट्स आंसर इज एनियक। इट्स आंसर इज एनियक एंड इट्स फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको किसने डेवलप किया था? जोहन मोशली एंड प्रेस्पर एकर्ट। किस ईयर में? 1946 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर?
इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नहीं है? Z3, ABC, मार्क वन एंड एनियक। आप अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था पहला, उसका नाम था एनियक। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या थे? मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे। ठीक है। एनियक यूजेस डैश नंबर सिस्टम। एनियक के अंदर हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं? ये चारों के चारों हमारे पास नंबर सिस्टम्स के नेम्स हैं। ये चारों पोजिशनल नंबर सिस्टम्स हैं। नेम्स आर डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी। डेसिमल के अंदर 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। 0 से लेके 9 तक आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास टोटल 10 नंबर्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? डेसिमल। डेक का मतलब क्या होता है? 10। हेक्साडेसिमल, यहाँ पे देखिए 0 से 9 तो इंक्लूड होता ही है, साथ में हमारे पास 6 अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं A to F। तो 10 + 6 कितना हो गया? 16। तो इसलिए इसका नाम क्या है? हेक्सा डेसिमल। डेसिमल का मतलब 10 और हेक्सा का मतलब क्या है? 6। ऑक्टल, ऑक्टल के अंदर हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं? 8, 0 से लेके 7 तक। और बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, 0 एंड 1। दिस इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो यहाँ पे एनियक के अंदर हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते थे? इट वॉज डेसिमल। हु सजेस्टेड स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट? नेम बताने से पहले वी विल डिस्कस एक्चुअल में स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट है क्या। पहले क्या होता था कि सीपीयू के अंदर सिर्फ ALU एंड CU ही 2 पार्ट्स रहते थे, ALU एंड CU। मेमोरी का पार्ट बिल्कुल अलग था। ठीक है। तो एक शख्स ऐसे आए जिन्होंने बोला कि हम इस CPU के अंदर मेमोरी भी स्टोर कर सकते हैं। वी कैन यूज द मेमोरी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द CPU। तो इसके बाद ही हमने जो आजकल हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद इस आइडिया के बाद ही हम आजकल वाले कंप्यूटर्स को डेवलप कर पाए। तो ये आइडिया किसने दिया था? ऑप्शंस हैं चार्ल्स बैबेज, एंथनी साइको, जे ऑसबॉर्न स्मिथ एंड डी ऑप्शन जॉन वॉन न्यूमैन। इट्स आंसर इज जॉन वॉन न्यूमैन। न्यू आइडिया दिया और इसके नाम में भी है न्यू मैन, नया आदमी। हु इन्वेंटेड एडसेक? एडसेक को किसने इन्वेंट किया? ऑप्शंस हैं जोहन नेपियर, जोहन मोशली, मोरिस विल्किस एंड मार्टिन लूथर। मोरिस विल्किस। एडसेक की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि एडसेक की फुल फॉर्म क्या है। द ओल्ड नेम ऑफ IBM वॉज? IBM का पुराना नाम क्या था? कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, टैबुलेटर मशीन कंपनी, द टैबुलेटर लिमिटेड, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। इट्स आंसर इज कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। इसको इस्टेब्लिश किया था किसने? हरमन हॉलरिथ ने। किसके लिए? पंच कार्ड्स बनाने के लिए। पंच कार्ड्स। हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड्स को बनाने के लिए एक कंपनी बनाई थी जिसका क्या नाम था? IBM। और पुराना नाम क्या था? कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट? दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में कब आया? तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980, 1981, 1992, 1985। इट्स आंसर इज 1981। तो यहाँ पे उसका नाम क्या था? सॉरी, इट्स नेम वॉज एप्सन। डेवलप किसने किया था? सुवा साइकोशा। ये जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कंप्यूटर को बनाया था। और एक शो किया गया था कॉमडेक्स कंप्यूटर शो।
कब किया गया? 1981। कहाँ पर? लॉस वेगास, यूएसए। यूएसए के अंदर एक शो किया गया जिसमें साइको एप्सन, एक जापानीज कंपनी ने अपने इस कंप्यूटर को लोगों के सामने शो किया और इसको रिलीज कब किया? 1982 में। तो यहाँ पे कंप्यूटर का नाम क्या रहेगा? एप्सन। जिस कंपनी ने इसको मार्केट किया उसका नाम है साइको एप्सन, और जिस पर्सन ने इसको बनाया सुवा साइकोशा। और कब मार्केट किया गया? 1981 में। परम सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? परम सुपर कंप्यूटर ये कौन सी जनरेशन में है? 5th जनरेशन। विच इज द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल कंप्यूटर? सबसे पहले किस कंप्यूटर को हमने कमर्शियली लोगों को अवेलेबल करवाया? वो कौन सा था? ऑसबॉर्न, ABC, जेड एंड मार्क 1। इट वॉज ओसबोर्न। ये कैसा कंप्यूटर था? जिसके अंदर मॉनिटर भी था, डिस्क ड्राइव्स भी थे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, सब कुछ था। ठीक है, और इसका नाम था ऑसबॉर्न, और डेवलपर का नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी? फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी हमारी कौन सी थी? इंडिया की, दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी, IBM, the tabulated limited, Osborne company. It was electronic control company and it was made by J. Presper Eckert and Johann Moseley in the year 1949. Colossus, a fully electronic programmable computer designed by Colossus, एक पहला हमारे पास कंप्यूटर था जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम कर सकते थे। वो किसने बनाया था और कब बनाया था? ऑप्शंस हैं एलन ट्यूरिंग 1943, चार्ल्स बैबेज 1941, नेपियर 1818, साइकोवशी 1900। तो इट्स आंसर इज एलन ट्यूरिंग 1943। द फर्स्ट मैक रिलीज्ड इन मैक, एप्पल के द्वारा जो उनका कंप्यूटर था मैक, वो सबसे पहले किस ईयर में रिलीज किया गया? 1881, 1883, 1983, 1984। इट्स आंसर इज 1984। ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया? ठीक है, मतलब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन के अंदर आया? आंसर इज 3rd जनरेशन। इन विच जनरेशन बैच प्रोसेसिंग वॉज यूज्ड? बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? पहले एक जॉब जाएगी, एक जॉब नहीं, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स एक साथ एक ग्रुप के अंदर कंप्यूटर को हम फेड कर देंगे, और देन पहले कंप्यूटर वो उन जॉब्स को परफॉर्म करेगा, फिर दूसरा सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स वाला ग्रुप हम कंप्यूटर को फेड करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग। बैच का मतलब क्या है? ग्रुप। तो मतलब जो कंप्यूटर को काम दे रहे हैं ग्रुप में दे रहे हैं। वी आर असाइनिंग द टास्क टू द कंप्यूटर इन द ग्रुप्स, एंड ग्रुप्स कैसे बन रहे हैं? जो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स है। सिमिलर काइंड जैसे जिनका कंपाइलर सेम यूज़ करना है, जिनकी लैंग्वेज सेम है, ऐसी जॉब्स को हम एक ही स्लॉट के अंदर कंप्यूटर को फेड कर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग। और ये कब यूज़ करते थे हम? फर्स्ट जनरेशन में। इसकी डिसएडवांटेज ये थी कि इसके अंदर छोटी सी कैलकुलेशन करने में भी कई बार 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी दिन लग सकते थे। इसलिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे बहुत ज़्यादा स्लो थे, और स्लो भी इसलिए थे क्योंकि वो बहुत बड़े थे। बड़े कितने? पूरे रूम के जितने बड़े कंप्यूटर्स थे, इसलिए उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज़्यादा थी, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा थी, और उनको काम करने में भी बहुत सारा टाइम लगता था। Which among the following generation computers had
एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉस्ट, तो भी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा खर्चा कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स पे आता था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स पे, क्योंकि बड़े थे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे और इसलिए ख़राब भी जल्दी हो जाते थे। ठीक है, इसीलिए इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा थी। विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर, सबसे पहला मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पैस्केलिन, कोलोसस, मार्क वन एंड नन। इट्स आंसर इज मार्क वन। What is the name of first electronic digital computer built in India? Its answer is TIFRAC, TIFRAC, and its full form is टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको जिस कंपनी ने डेवलप किया था उसका नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई, और इसको डेवलप किया गया था 22 फरवरी 1960। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम क्या रख दिया था? टिफ्रैक। Which is the first robot to receive citizenship of any country? फर्स्ट रोबोट जिसको नागरिकता मिली किसी देश की, ठीक है, ऐसा कौन सा था? परम, धुआं, सोफिया एंड हैरी। इट्स आंसर इज, आई थिंक सभी को ही पता होगा, सोफिया। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, टिफ्रैक, और यहाँ पे इसका जो भी आंसर होगा इसका अलग आंसर जाएगा, टिफ्रैक नहीं जाएगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब लिखा हो बिल्ट एंड डिवेल्प, तब आप क्या चूज करेंगे? टिफ्रैक। और जब आपसे पूछा हो मेड इन इंडिया, मतलब इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट भी इंडियन ही थे, ठीक है, तब आप क्या चूज करेंगे? सिद्धार्थ। और किसने इसको डेवलप किया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंस्टॉल कहाँ पे किया गया था इसको? मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बैंगलोर। डेट 16 अगस्त 1986। ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स।